चाल को हम देखेंगे। स्पीड, व्हाट इज स्पीड, जब से हमने पूरे चैप्टर के अंदर कितने बार स्पीड 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 बोल दिया है ना। अब स्पीड है क्या असल में, व्हाट इज स्पीड। तो देखो, इकाई वक्त में शय के जरिए तय करदा फासला को चाल कहते हैं। एक वक्त में एक चीज को तय करने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसको हम स्पीड बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए आपको इतना टाइम लग रहा है तो उसको बोलेंगे स्पीड। अगर आप साइकिल से जाएंगे तो आपको एक सिटी से दूसरे सिटी पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप उसी तरह साइकिल से छोड़ के अगर आप कार से जाएंगे तो आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन आप प्लेन से जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा कम टाइम लगेगा। तो किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा स्पीड तो एरोप्लेन की हो गई, तो इसको बोलते हैं स्पीड। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो, उसको उर्दू में बोल रहे चाल, हाँ, रफ्तार भी उसको बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बुक में आपके चाल दिया हुआ है। एक बस सोलापुर से पूना तकरीबन 200 किलोमीटर फासला 5 घंटों में तय करती है। अब देखो, एक बस है जो सोलापुर से पुणे तक के जा रही, उसके अंदर वो 200 किलोमीटर का फासला 5 घंटों में तय कर रही। अब देखो, सोलापुर से पुणे का यहाँ पे 200 किलोमीटर का फासला बता रहा, ठीक है। 200 किलोमीटर का फासला एक बस है जो कि 5 घंटों में तय कर रही। सोलापुर से पुणे का 200 किलोमीटर का फासला एक बस 5 घंटे में तय कर रही है। बस की 1 घंटे में कितना फासला तय करती है। अब बस क्या कर रही है, 1 घंटे में कितना फासला तय कर रही है, हमको उसका कैलकुलेशन निकालना है। तो व्हाट इज द मेथड ऑफ डूइंग कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन का मेथड क्या है ये देखेंगे हम। इस मिसाल को हल करने के लिए हम तयशुदा फासला और दरकार वक्त का तनासुब मालूम कर सकते हैं। अब दरकार वक्त कितना बताया, पूरा अपने पास पूरा वक्त 5 घंटे बताया, और पूरा फासला कितना बता रहा, 200 किलोमीटर बता रहा, ठीक है। इस तनासुब से हमें मालूम होता है कि बस ने इकाई वक्त में कितना फासला तय किया गया है, तय किया है। अब देखो, हमको दो तो यहाँ पे वैल्यूज बता दिए, एक तो बता दिया 200 किलोमीटर बता दिया, और एक 5 घंटा बता दिया। अब देखो, 200 किलोमीटर के अंदर उसने 200 किलोमीटर का फासला उसने 5 घंटों में तय किया। तो अब यहाँ पे देखो, ये एक बस है, ये बस यहाँ से सोलापुर से निकल रही, देखो सोलापुर से निकल के यहाँ पे पुणे तक की आ रही वो, और इनके बीच का पूरा फासला दे रहा, देखो 600 किलोमीटर। ओके, 600 किलोमीटर दे रहा, और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 1 घंटा, ये 2 घंटा, ये 3 घंटा, ये 4 घंटा, और ये 5 घंटा। तो ये 5 घंटे में ये बस ने क्या करी, पूना तक के पहुंचा दी 600 किलोमीटर का फासला उसने। अब हमको ये 1 घंटा जो उसने तय किया, ये 1 घंटा उसने जो तय किया, हमको वो बताना है। स्टार्टिंग का 1 घंटा उसका, या आप कोई भी 1 घंटा ले लो, हमको 1 घंटा उसने कितना फासला तय करी हमको ये बताना है। तो अब वो बताने के लिए हम यहाँ पर एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो मेथड क्या है, देखो बच्चों, मेथड है चाल, स्पीड। ओके, चाल मसावी है तयशुदा फासला। अब तयशुदा फासला कितना था, देखो हमारे पास 200 मीटर है, देखो 200 है, 600 बोल रहे हम जब से, 200 किलोमीटर है। ओके, 200 किलो तयशुदा फासला है, देखो 200 किलोमीटर है, और फासला तय करने के लिए दरकार वक्त कितना लगा, 5 लगा। ओके, दरकार वक्त कितना लगा, 5 लगा। तो अब देखो, यहाँ पे अगर हम ये दोनों की डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 घंटे का हमको टाइम पता चल सकता है। तो देखो, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20 आ रहा, देखो 5 चौक 20, और ये सीफर जो है ये ऊपर लग जाएगा, यानी कि 40। मतलब कि 40 किलोमीटर उसने 1 घंटे में तय की उस बस ने। ओके, तो यहाँ पर हम इस तरीके से उसका आंसर हम निकाल सकते। अब देखो, ये स्पीड की चाल की जो इकाई है, अब ये 40 के बाद हम क्या लिखेंगे। ओके, 40 के बाद हम क्या लिखेंगे, हमको कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, किलोमीटर आवर कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो उसके अंदर किलोमीटर मीटर स्लैश घंटा, किलोमीटर पर घंटा, और इसको इस तरह से पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे देखो 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है अपने को, घंटा अपने को घंटों में दिया हुआ है, मिनट में नहीं दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 किलोमीटर पर आवर। ओके,
समझ में आया बच्चों? तो एक बार हम इसको इंग्लिश में देख लेंगे स्पीड को। अब स्पीड होती क्या है? ए बस कवर्स द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर फ्रॉम सोलापुर टू पुणे इन 5 आवर्स। यहाँ पे देखो ये बस है, ये सोलापुर से निकल के पुणे तक के 5 घंटों में 200 किलोमीटर का फासला तय कर रही है। while solving this example we take the okay क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मच डिस्टेंस डज द बस कवर इन 1 आवर। तो हमको 1 घंटे का जो डिस्टेंस है तो वो हमको पता करना है। तो उसको पता करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूले की जरूरत होती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू द ट्रेवल्स दैट डिस्टेंस। From this ratio, we came to know the distance traveled by the bus in 1 unit of time। जो 1 यूनिट ऑफ टाइम है उसके ज़रिए हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 1 घंटे पे उसने कितना फासला तय करी। हम यहाँ पे देखो स्पीड इज इक्वल्स टू, जिस तरीके से हमने उर्दू में इसकी फॉर्मूला देखी उसी तरीके से हम इंग्लिश में इसका फॉर्मूला देखो। स्पीड इज इक्वल्स टू, हमेशा से ये फॉर्मूला यही रहेगा। स्पीड का फॉर्मूला जब भी आपको रफ्तार का फॉर्मूला आता है, स्पीड का आता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट का ट्रैवल डिस्टेंस हमको पता करना होता है तो उसके अंदर स्पीड आती है। और स्पीड का फॉर्मूला आपको यही लगेगा, चाहे आप 10th में चले जाओ, 12th में चले जाओ, या फिर कोई भी ग्रेजुएशन में चले जाओ, आपका स्पीड का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा बोलते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस किसका है? यहाँ पे हमको डिस्टेंस ट्रैवर्स का दिया हुआ है और टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवर्सिंग द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस फासला तय करने के लिए लगा हुआ है। ओके, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो देखो अब स्पीड डिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस बताओ कितना दिया हमको। डिस्टेंस हमको, स्पीड देखो, स्पीड हमको पता करने के लिए डिस्टेंस हमको कितना दिया, 200 किलोमीटर दिया है ना, 200 किलोमीटर दिया। और टाइम कितना दिया हमको, 5 घंटे दिया है ना। अब इससे हम 1 घंटा पता कर सकते हैं। तो 1 घंटे में उसने कितना फासला तय किया, देखो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 हो रहा, 5 चौक 20, और ये 0 हम ऊपर लगा दे रहे हैं, यानी कि 40 हो जा रहा है ये। तो स्पीड 1 आवर की हो रही 40। हमारे पास किलोमीटर दिया हुआ है, ये देखो किलोमीटर, तो यहाँ पे लिख देना है किलोमीटर। और घंटा दिया हुआ है तो मतलब पर आवर। ओके, तो यहाँ पे लिख दो आप, चाल मसावी है 40 किलोमीटर पर घंटा। तो समझ में आया बच्चों? यहाँ पे हमने पूरा हमारा चैप्टर खत्म कर लिया। अब इसके बाद हम स्टार्ट देखेंगे एक पूरे चैप्टर का खुलासा, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दैट चैप्टर।